बनाए गए हैं। पटना जिसका मुख्यालय है हरिसंघ, मिथिला और तिरहुत, कुल 20 जिले उससे आच्छादित हैं अभी वर्तमान में, और लगभग 300 प्रखंडों में पीडीसीएस जो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कार्य कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि किसानों को जो अनुदान राशि थी वो सभी के खातों में लगभग पहुंच गए हैं और सहकारिता विभाग को भी बहुत सारे जो योजनाएं थी उस योजनाओं के माध्यम से उनको सभी सूचना पहुंचाई गई है। साथ ही साथ खरीफ फसल और रबी फसल के ऊपर भी चर्चाएं हुई और उन्होंने कहा कि जो पैक्स है, बहुत सारे पैक्स के पास जो है वो कंप्यूटर नहीं है, उसको कंप्यूटराइज किया जाएगा और बहुत सारे मुद्दों पर प्रेम कुमार ने चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि जिस तरह से किसान के रबी फसल और खरीफ फसल की जो योजनाएं थी वो योजनाओं का पैसा उनके पास उनके खातों में पहुंचा दिया गया है और इस पर जोर भी दिया जाएगा। सरकार रबी फसल पर भी ध्यान देने वाली है, उसमें भी जो भी सरकार को मदद होगी वो पहुंचाया जाएगा। और क्या कुछ कहते नजर आए सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। बनाए गए हैं। पटना जिसका मुख्यालय है हरिसंघ, मिथिला और तिरहुत, कुल 20 जिले उससे आच्छादित हैं अभी वर्तमान में, और लगभग 300 प्रखंडों में पीडीसीएस जो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कार्य कर रही है। आगामी कार्यक्रम आगामी हम लोगों का लक्ष्य है कि जो 18 जिले शेष रह गए हैं उन सभी जिलों में इस वर्ष के अंत तक भी जितने भी हमारे ब्लॉक रह गए हैं, 240 ब्लॉक जो रह गए हैं, वहाँ पे प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन कर दिया जाए। सर, एक सवाल ये है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार जो है सब्जी उत्पादन में अग्रणी है, लेकिन सर सब्जियां इतनी महंगी क्यों आ रही हैं? अभी आप पटना के किसी भी हिस्से में चले जाइए, सब्जी 40 रुपये से कम नहीं मिल रही है। अगर उत्पादन इतना ज्यादा है तो फिर कीमतें इतनी ज्यादा क्यों है? बताइए आप। किसान का अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है और अगर सरकार चाहती है कि किसानों को हम फायदा पहुंचाएं, तो जो बिक्री दर होगा वो उसके लागत के इनपुट के बराबर होगा, से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो जैसे धीरे धीरे इनपुट कॉस्ट बढ़ा है उस हिसाब से लागत भी बढ़ी है। और रही बात सरकार की, तो सरकार सब्जी के मार्केट दर को नियंत्रित नहीं करती है, वह ओपन मार्केट के जो डिमांड और सप्लाई है उसके हिसाब से नियंत्रित होती है। ऐसा देखा गया है विगत के वर्षों में कि जो बड़े पैमाने पर बिहार में और सब्जी का उत्पादन होता है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा था। उससे कि सरकार ने विचार किया कि जो बड़े पैमाने उत्पादन हो रहा है उसको अच्छा बाजार मिल जा करके, उनका सामान बर्बाद नहीं जा करके हो, और जो सामान मान लिया एक्स्ट्रा हो गया है उसका प्लान प्रोसेसिंग करने का है। टमाटर, आलू, ये दो चीज़ मैं बिहार में देख रहा हूँ। काफ़ी उत्पादन जब होता है तो सड़कों पर फेंक देते हैं जाकर, खेतों में छोड़ देते जा करके हैं। तो उसकी प्लानिंग प्रोसेसिंग करने का है और उसका प्लान हम शुरू किए बता इस बारे में, पोटैटो टमाटो के बारे में। स्वयं सहायता समूह, वहाँ भी हम लोगों ने 109 समूह गठित किया महिलाओं का गाँव में, और वहाँ 1,47,00,000 का ऋण दिया जा चुका जा करके। तो कुल मिलाकर हम लोग को प्रयास जाकर आने वाले समय में जो पैक्स हमारे जा करके हैं और बेहतर तरीके से जो गांव में रहने वाले किसान हमारे हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन हैं जाकर के, उनको अपनी बेहतर सेवा प्रदान करने जा करके, उसी उद्देश्य। और अभी हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में गोदाम की योजना है 3 प्रकार के जा करके। पैक्सों को हम मतलब वहाँ पर गोदाम बनाने के लिए 200 MT, 500 MT का मैट्रिक टन का और 1000 का, पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग करीब 325 पैक्सों को 1,69 करोड़ राशि बजट में था, पूरी राशि हम लोगों ने और फंड ट्रांसफ़र किया है पैक्सों के लिए। अगर समय भी तय किया है 6 महीने में वो बनकर तैयार होंगे, और चालू वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने तय किया है, आवेदन आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि जो धान की प्राप्ति जब होती है उसका रखने का मतलब जगह भी हो,
उसी दृष्टिकोण से सरकार ने इस चीज़ को बढ़ावा देने का काम किया जा करके। उसी तरह हम लोग अच्छे जो पैक्स काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना शुरू हमने किया है और इस पुरस्कार पहली बार हुआ है। और पिछले वर्ष हम लोगों ने लोगों को बुला करके पटना में ही जो चयनित किए गए थे उनको प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख, दूसरा 10 लाख का है, तीसरा 7 लाख रुपए का है और जिला स्तर पर है 5 लाख, 3 लाख, द्वितीय है, तृतीय 2 लाख रुपये जाकर के। तो पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 23-24 में 46 पैक्सों को राशि उपलब्ध कराया। हम लोगों ने 2 करोड़ के आसपास करवाया जा करके है ताकि उनको उत्साह बढ़े। और चालू वित्तीय वर्ष में भी हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कमेटी देख रही जा करके कौन पैक्स बेहतर काम कर रहे हैं जा करके, ताकि उनके माध्यम से ये सारे काम कराए सकें जा करके। क्रांति आ रही है जाकर स्वीट रेगुलेशन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और तीसरा हम लोग कर रहे हैं फिशरी के सेक्टर में जाकर। बिहार फिशरी के मामले में काफ़ी उत्पादन के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं जा करके हैं, काफ़ी डिमांड जा करके है। बिहार का मछली बाहर भी जा रहा है जा करके है। तो वहाँ पर हम फेडरेशन बनाना चाह रहे हैं पॉम्फ्रेट टाइप का, ताकि आने वाले समय में जो हमारे मछुआरा भाई हैं इस व्यापार से जुड़े हुए हैं सही उनको दाम मिले जा करके, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सहकारिता विभाग का जो प्रयास है आने वाले समय में पैक्स जो हमारी निचली इकाई, उसके बाद प्रखंडों व्यापार मंडल जा करके हैं, ऊपर में सहकारी बैंक जा करके हैं, सारी निर्वाचित संस्थाएं जा करके हैं। आगे आने वाले समय में संभवतः मैं देख रहा हूँ अक्टूबर के आसपास चुनाव की संभावनाएं बन रही जाकर के। उसके चुनाव प्राधिकार है, उनकी जिम्मेदारी जाकर के चुनाव कराने का। अभी एक जो बातें आ रही है कि बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं पैक्सों से जाकर, और उसमें हम लोगों ने तय किया है जुड़ने वाले जो भी लोग हों दूर नहीं जाना पड़े, ब्लॉक पर नहीं जाना पड़े, सारी सुविधा पैक्स के माध्यम से ही जो उपलब्ध हम कराते हैं उस हिसाब हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में लगभग 300 जो कॉमन सर्विस के रूप में हम सेवा देने वाले जा करके हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। बिहार में कुछ पैक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पैक्सों में हम कमी भी देख रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं। ट्रेनिंग करा कर ताकि वो भी तैयार हों, ताकि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ बेहतर तरीके से गांव में रहने और किसान भाई बहनों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं उसका उन्हें लाभ मिल सके जा करके, ये हम लोग प्लानिंग जा रही। अभी बिहार में लगभग 23 हमारा जिलों में और सहकारी बैंक हमारा कोऑपरेटिव बैंक जा करके, और शाखाएं 300 काम कर रही है बिहार के अंदर में प्रखंडों में। और मुख्यालय में हमारा एक है स्टेट लेवल का बिहार राज्य सहकारिता बैंक। और शेष जगहों पर हम तैयारी कर रहे हैं, कहाँ संभावनाएं जब बैंक का विस्तार करने का है, गाँव में ज़रूरत है, प्रखंड के स्तर पर